जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये आप अगर इस टेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो आप एक पेड क्लास के मेंबर हो, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट किया होगा, तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। हमारी पेड कोर्सेज बहुत ही पावरफुल होती है और आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। चलिए चालू करेंगे आज का टेस्ट सीरीज, जो कि रासायनिक बंध पर है, केमिकल बॉन्डिंग पर है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपने इसके लिए पैसे दिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आगे हम चलते हैं। ओके, तो आप पहला देखेंगे कि धन आयन तब बनता है, तो धन आयन कब बनता है? तो याद रखिए, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। खोता है मतलब त्यागता है। परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन खोएगा तब वो धन आयन बनाता है। किसी को इलेक्ट्रॉन देना ही धन आयन कहलाता है। याद रखिए, ये थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी में समझ आएगी, पर अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि धन आयन तब बनेगा जब कोई भी परमाणु एटम इलेक्ट्रॉन खोता है या त्यागता है। अगला, ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। देखिए, अगर वो दे रहा है तो धन आयन बनाएगा, अगर वो ले रहा है तो वो ऋण आयन बनाएगा। एक प्रकार से इसको हम दिखाते हैं प्लस और माइनस के साइन में, इसको आप दिमाग में रखिए। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? नाम उसको बोलते हैं विद्युत सहसंयोजक। आयन से जो यौगिक बनते हैं उनका नाम होता है विद्युत सहसंयोजक। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है और गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। एक आयनिक बंध बनाता है जब, एक आयनिक बंध कब बनाता है? बॉन्डिंग कब करता है? तो याद रखिए, कब करता है? जब एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। धातु और अधातु का संयोग होना, मिलना होता है, तभी एक आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध मतलब प्लस माइनस, कुछ लेगा या फिर वो कुछ देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आप देखेंगे, विद्युत संयोजक बंध बनता है। विद्युत संयोजक बंध कब बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए। विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। अवशिष्ट आयन के बीच मतलब विपरीत, मतलब तत्वों के बीच। याद रखिए चीज को, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको समझ के चलना है। ये आपकी टेस्ट सीरीज है, आपको टेस्ट सीरीज में मैं आंसर भी करा रहा हूं, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं। अगर आपको बनता है तो आप कॉपी में ABC करके लिख सकते हो, वरना इसकी PDF तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां से देखेंगे, जो कि यहां से अपना चालू हो रहा है। निम्नलिखित यौगिक में किसमें आयनिक बंध नहीं होता? नेगेटिव क्वेश्चन है। इनमें से किसमें आयनिक बंध नहीं पाया जाता? तो वो है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता है ना, CH4 होता है, उसमें आयनिक बंध नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखेंगे कि अच्छे से मैं कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है? अब विद्युत संयोजक बंध होता क्या है, इसके बारे में आपको हमारी थ्योरी क्लासेस परचेस करनी पड़ेगी, तब उसका पूरा डिटेल बताएंगे कि होता क्या है और क्या क्या बनाता है। तो देखेंगे इसके बारे में। इसका सही आंसर है आपका CaCl2, है ना। इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। याद रखिए, आयनिक बंध क्या होता है, विद्युत संयोजक बंध क्या होता है, ये आपको थ्योरी क्लासेस में ही कवर कराया जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन किसमें विद्युत संयोजक बंध है? देखिए, 2 ऑप्शन लगातार आ चुके हैं, तो आपका सही आंसर है इसमें भी D, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखिए, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है, इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। अपनी कॉपी में आप नोट करके लिख सकते हैं कि इन 2 तत्वों में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। तो वो वहीं आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सही आंसर है आपका C, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। ठीक है, याद रखिए, चीजें जो बच्चा थ्योरी नहीं कर रहा होगा घर पे, थोड़ा उसको कठिन जाएगा, पर ये सारे डिटेल हम थ्योरी क्लास में जरूर देते हैं। अगर आप हमारी पेड क्लास परचेस करोगे तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे आंसर याद कर लीजिए।
इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। आगे आप देखेंगे, चलिए तो आप अभी थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? 10 बोलता है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व सेम कि दो परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है, उनके बीच बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो बॉन्ड का नेचर क्या होता है? अध्रुवीय सहसंयोजक। क्या होता है? अध्रुवीय सहसंयोजक। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, मीथेन के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है? तो मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है और मीथेन का आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे CH4, ठीक है। आगे आप देखेंगे इथिलीन के अणु की आकृति कैसे होती है? तो इथिलीन के अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। क्या होती है? समतल त्रिकोणीय। इथिलीन के अणु की आकृति याद रखिए। अगर आपने थ्योरी क्लासेस परचेस नहीं किया है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत जरूर जाएगा। आगे आप देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 को हम समझ लेते हैं। अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो कैसे हल करेंगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? आकृति, तो इसका है सही आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति है ना वो चतुष्फलकीय होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। साथ में आप देखेंगे सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक व क्वथनांक, मतलब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, द्रवणांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। इसमें से निम्न होते हैं क्योंकि, अब ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए को पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। वे कम क्रियाशील होते हैं। अब आपको दिखाता हूं मैं आप इसका ऑप्शन बी और सी, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब आ चुका होगा। जल में इनका आयतन नहीं होता, प्रायः जल में अविलय होते हैं कि इनमें से अंतराण्विक बल कमजोर होता है। तो सही आंसर है आपका डी, ठीक है। अब याद रखिए ये चीज आपसे थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगा। अगर आपने घर पे थ्योरी नहीं किया है तो यहां समझने में आपको दिक्कत जा सकता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? विद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का कोई फॉर्मूला पूछ देता है तो NaCl आप बता सकते हो, एक प्रकार का साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड। अगला आप देखेंगे जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंध बनता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सही आंसर मैं करा दे रहा हूं। उसमें देखिए क्या होता है कि ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, याद रखना, निकल जाती है, ठीक है। अगला आप देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु की आकृति कैसे होती है। यह क्वेश्चन को पलटा के दिया है तो उसका सही आंसर है चतुष्फलकीय होती है। अगर आप सीधा सीधा भी अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है? हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। तो आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे हाइड्रोजन आबंध ये इसका एक टॉपिक होता है। अगर इसको समझ पाएंगे तो इसका आंसर आप लगा पाते। तो हाइड्रोजन आबंध किस में नहीं होता है? तो CH4 में नहीं होता है हाइड्रोजन आबंध। अब एक टॉपिक है हाइड्रोजन आबंध पर, अगर आप उसको पढ़ पाते तो आप इसको क्लियर कर पाते, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आप समझेंगे कि निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? विद्यमान है मतलब पाया जाता है, तो वो है HF। अब इस पे एक टॉपिक होगा थ्योरी पे, मैं जब समझाऊंगा थ्योरी, अगर क्लासेस परचेस किए होते तो आपको समझ आता। अगला आप देखेंगे रेखीय संरचना वाला अणु कौन सा है? रेखिक संरचना वाला अणु कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अगला आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि दोनों में ऐसा अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु सुगंठित होते हैं। सुगंठित होते मतलब पास पास होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
ये आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में आप भी जवाब दे सकते हो चाहो तो, ठीक है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजकता उपसंयोजक आबंध है ना, आयनी संयोजकता उपसंयोजक आबंध है। याद रखिए, संयोजकता उपसंयोजकता आबंध है, या संयोजक भी बोल सकते हैं या संयोजा भी बोल सकते हैं, ये वर्ड्स है, पर याद रखिए इसके बारे का सही आंसर क्या है इसका, NH4Cl। इसमें सारे प्रकार के बंध बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला देखेंगे कि जल के अणु में क्या है आपका, जल से अधिक क्वथनांक का कारण, जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है, तो सही आंसर है इसका जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध मिलना। क्या होता है, आबंध, हाइड्रोजन का बॉन्ड पाना, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, तो मुक्त, क्या होते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। याद रखिए क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। अगला है सहसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल, उदाहरण कौन सा है, CHCl3, क्या है, CHCl3। अगला आप देखेंगे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति की समानता, सेम प्रवृत्ति की समानता कौन रखता है, तो सही जवाब है अक्रिय गैस। कौन रखता है, अक्रिय गैस रखता है। चीज़ों को समझना, टेस्ट सीरीज है आपका, इसी में आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर आपने थ्योरी किया है तो ये आपको उतना कठिन नहीं लगेगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सहसंयोजक यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कराया है टेस्ट सीरीज पे, आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तब तक वीडियो को आप बिल्कुल बार बार देखिए तो आपको ये चीजें भी याद होना चालू हो जाएगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।